यूट्यूब वर्ल्ड, दिस इज शुभम अगेन। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बीएसटी कंटेन का कोड लिखना है, उसकी एल्गोरिथम देख ली थी हमने। ठीक है, तो ये एक एज केस देखा था, अगर रूट ही नल है तो उसमें क्या करना है, और टेम्परेरी वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहा था, वाइल लूप कब तक चलाना है, उसके अंदर कितना आइटरेशन रहेगा, और वाइल लूप कब हमें एंड करना है। ठीक है, बेसिकली इस पार्ट में हमने डिस्कस करा था। तो आ जाओ आईडीई पे चलते हैं। ठीक है, तो पिछली वीडियो तक हमने इंसर्शन पूरा कर लिया था, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ मैं ज़्यादा क्लियर विजिबिलिटी के लिए। ठीक है, इंसर्ट कर दिया है, तो अभी के लिए तुम इसको कोड को कॉपी मत करो। मैं एक ट्री बना रहा हूँ 47, 21, 76, 18, 27, 52, 82। बेसिकली यही ट्री है जो यहाँ पर दिख रहा है, तो विजुअलाइजेशन करने में आसानी रहेगी कंटेन्स का। ठीक है, तो कंटेन्स शुरू करने से पहले तुम्हें इसकी एल्गोरिथम साइड बाय साइड अपनी जो तुमने कॉपी में लिखी है वो लिखे रहना। ठीक है, इसका कोड शुरू करते हैं। तो पब्लिक रहेगा मेरा, और इसको बनाऊंगा मैं बूलियन, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा कि अगर कंटेन है या नहीं है। ठीक है, कंटेन क्या लेता है, एक वैल्यू लेगा अपने अंदर। ठीक है, जिस वैल्यू को सर्च करना है तुम्हें। कूल। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था कि अगर रूट ही नल है, इफ रूट इक्वल नल, अगर नल है तो रिटर्न करा दो फॉल्स, अंदर तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो एक इनिशियल मतलब एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाओ जो रूट को पॉइंट करता है। ठीक है, तो ये दो लाइन लिखते ही क्या हुआ, ये तो हमने कवर कर लिया, रूट और टेम्प दोनों अब 47 को पॉइंट करने लगेंगे। ठीक है, टेम्परेरी नोड बना लिया। अब क्या करेंगे, हम अपना वाइल लूप लगाएंगे। ठीक है, इसमें मेन चीज़ समझने की क्या होती है ना, जब भी तुम कोड लिखते हो तो जैसे हम यहाँ पे नल को अपना एंड पॉइंट बना रहे हैं कि नल आते ही वाइल लूप एग्जिट कर जाएगा, तो इसको गौर से देखो। मैंने यहाँ पे 18 के लेफ्ट राइट नहीं बनाए हैं, ये लेफ्ट राइट नहीं बनाया, ना 27 के बनाए, ना 52 के, ना 82 के, लेकिन ये है यहाँ पे, और ये नल है। ठीक है, ये सब नल है। तो जैसी टेम्प यहाँ से यहाँ भी खिसकेगा टेम्प, तो ये सब अभी के लिए नल है। ठीक है, ये दिखा नहीं रखे हैं लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग होती है, तो इस चीज़ को समझो। अब ये समझ गए हो तो वापस आओ वाइल लूप के अंदर। जब तक टेम्प नल नहीं है तो क्या करना है, चेक करना है जो तुम वैल्यू पास कर रहे हो, कौन सी वैल्यू जिसको चेक करना है, बेसिकली ये कंटेन्स की ये वाली वैल्यू, क्या ये वैल्यू छोटी है टेम्प डॉट वैल्यू से। अगर छोटी है तो तुम कहाँ जाओगे, छोटी वैल्यू के लिए हम लेफ्ट जाते हैं हमेशा। ठीक है, तो टेम्प को डाल दो टेम्प डॉट लेफ्ट में, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट लेफ्ट। ठीक है, लेट से आओ वापस ट्री में, हम सर्च कर रहे थे 18th वैल्यू। ठीक है, तो 47 से कंपेयर हुआ 18 कंपेयर हुआ तो वो थी छोटी, तो टेम्प यहाँ पे था। अब टेम्प ये 21 में आ गया, हमने ये करा है, बस कुछ नहीं करा है, टेम्प हमने 21 में डाल दिया है। ठीक है, टेम्प 21 में डाल दिया। अब क्या करेंगे, अगर ऐसा नहीं है तो कैसा है, तो राइट में जाना चाहिए, एल्सिफ में आ जाओ, एल्सिफ में आ जाओ, चेक करो क्या वैल्यू ग्रेटर है, वैल्यू ग्रेटर है टेम्प डॉट वैल्यू से, टेम्प डॉट वैल्यू से क्या वैल्यू ग्रेटर है। अगर ग्रेटर है तो तुम राइट की तरफ जाओगे, टेम्प डॉट राइट, RIGHT। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, इस सिनेरियो को समझो। लेट सपोज तुम्हें वैल्यू यहाँ पे 27 को फाइंड करना है कि ये ट्री में प्रेजेंट है या नहीं है, तो टेम्प तुम्हारा यहाँ पे था। ठीक है, पहले 27 47 से तो लेस है तो लेफ्ट गया, लेकिन 20 टेम्प यहाँ पे आ गया। अब ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये टेम्प आ गया तुम्हारे यहाँ पे। अब टेम्प यहाँ पे आ गया, अब टेम्प से फिर कंपेयर करा, 21 क्या 27 से छोटा है, छोटा तो नहीं है, तो राइट जाना चाहिए। तो क्या हुआ, एल्सिफ वाली कंडीशन में आएगा और वो टेम्प यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब टेम्प यहाँ पे आ गया, अब ये दोनों कंडीशन फेल होनी शुरू हो जाएंगी। कौन सी, टेम्प वाली और टेम्प लेफ्ट और टेम्प राइट वाली। इसका मतलब अगर उस पॉइंट पे पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वही है, वो वैल्यू है वहां पे प्रेजेंट है, तो रिटर्न करा दो ट्रू, सीधे रिटर्न ट्रू। रिटर्न ट्रू क्यों करवाया, 27 पे पॉइंट कर दिया और तुम उसी वैल्यू पे भी हो, तो तुम्हें वैल्यू थोड़ी रिटर्न करानी है, तुम्हें ये देखना है कि वैलिड है या नहीं है। तो तुम एल्स के अंदर आओगे, जब ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी तो तुम एल्स के अंदर आओगे, अगर ट्री में वैल्यू प्रेजेंट है तो तुम इसमें आओगे और रिटर्न ट्रू करा दो। और अगर ऐसा नहीं है तो टेम्प वापस कहीं ना कहीं नल के तरफ पॉइंट करना शुरू कर देगा, तो रिटर्न फॉल्स करा दो, रिटर्न फॉल्स।
कैसे? अगर लेट सपोज यहाँ पे तुमको 17th वैल्यू ऐड करनी थी, 17 चेक करनी है, ठीक है, वो 17 यहाँ पे है ही नहीं, तो टेम्प ये 18 के बाद इस वाले एरो की तरफ पॉइंट करने लग जाएगा जो नल है अभी, ठीक है, यहाँ पे नल है तो यहाँ पे पॉइंट करने लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या कि वैल्यू ट्री में प्रेजेंट ही नहीं है, तो फॉल्स रिटर्न करा दो। तो बूलियन कंटेन्स मेथड तुम्हारा इतना ही रहेगा, ठीक है। अभी इसको इन्वोक करके देखेंगे हम, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, इंसर्ट तो कर दिया मैंने, तो इन सारी वैल्यूज़ का अभी कोई ऐसा काम है नहीं, कमेंट आउट कर देता हूँ सारी की सारी, ठीक है, कमेंट कर दिया। अब मैं बुलाऊंगा अपने मेथड को, तो प्रिंट भी कराऊंगा साथ में, system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है। क्या करूँगा, माई बी एस टी जो है, माई बी एस टी डॉट कंटेन्स क्या 27 चेक करता हूँ सबसे पहले, प्रेजेंट है या नहीं है। 27 हमको पता है प्रेजेंट है, तो बेसिकली इसने क्या करना चाहिए, इसने रिटर्न करना चाहिए, ठीक है। 27 में इसमें ट्रू आना चाहिए, तो इसको, और ये बूलियन रिटर्न करेगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक लाइन ऐड कर देते हैं, चेक वैल्यू 27, ठीक है। अभी इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ये ड्राई रन के हिसाब से ये ट्रू देना चाहिए, और अगर मैं 17 सर्च करता हूँ लेट से, तो ये फॉल्स देना चाहिए 17 में, ठीक है। चेक वैल्यू 17 तो ट्री में प्रेजेंट भी नहीं है, तो ये फॉल्स आना चाहिए, इसका ड्राई रन फॉल्स आना चाहिए, ठीक है। सेव करता हूँ, रन करके देखते हैं क्या रहता है। तो चेक वैल्यू 27 ट्रू, 27 तो प्रेजेंट है, और चेक वैल्यू 17 फॉल्स, प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो कोड तो काम कर रहा है एज एक्सपेक्टेड, और हमारी एल्गोरिथम भी सही है। अब इसमें तुमको एक पॉइंट देना चाहता हूं मैं, जो तुम यहाँ पे चेक कर रहे हो, इफ रूट इज इक्वल टू नल, ठीक है। तो हम ये एक टेम्परेरी वेरिएबल हमने यहाँ पे इनिशियलाइज करा है, अगर रूट नल है तो वो टेम्प को हमने रूट के बराबर करा हुआ है, अगर टेम्प भी नल होगा तो रिटर्न करा देगा फॉल्स। तो बेसिकली अगर ये लाइन लिखो या ना लिखो, ये तुम्हारा वाइल लूप ही तुम्हारा इसको कर देगा, पहली लाइन का काम भी वाइल लूप ही कर देगा, ठीक है। बट एज केस है तो मैं इसको यहाँ पे रखने दूंगा ताकि हमें रिमाइंड रहे एज केसेस को कभी नहीं भूलना है, ठीक है। तो ये था हमारा कंटेन मेथड। इसमें कोई डाउट हो विजुअलाइजेशन में तो मेरे को बताओ, और कमेंट सेक्शन में बताओ कहाँ तक तुम्हारी सीरीज हो चुकी है। लिंक लिस्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम, डब्ल्यू लिंक लिस्ट कर चुके हैं, स्टैक कर चुके हैं, क्यू कर चुके हैं, ट्री में हम आ चुके हैं। अभी ट्री का टॉपिक बहुत लंबा रहता है, तो थोड़ा पेशेंस रखो, धीरे धीरे विजुअलाइजेशन होगा, चीज़ें समझ जाओगे, एल्गोरिथम्स याद रखो, ईजी रहेगा, ठीक है। अगली वीडियो में मिलेंगे।